नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब मैं अगस्त के महीने का राशिफल मैं आपको दे रहा हूं और कर्क राशि वाले विशेष जो है इस बात के ऊपर ध्यान दें, क्यों ये जो भी मैं बोल रहा हूं ये कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूं। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये जो अक्षर हैं ये कर्क राशि में आते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जन्म की राशि के ऊपर, जन्म का जो नक्षत्र था उसके ऊपर जो नाम निकलता है उसके ऊपर जो है ये राशि आधारित होती है, ना कि आपके प्रचलित नाम के ऊपर। नाम तो आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन ये जन्म राशि के आधार पर है। तो अब अगस्त के महीने में कर्क राशि वालों के लिए दशम स्थान के अंदर बैठा हुआ मंगल, स्वराशिस्थ मंगल, कारक मंगल, वहां पर बैठा हुआ कोई ना कोई राजयोग पैदा करता है, राज्य से लाभ दिलवाता है। अब राज्य से लाभ किस प्रकार से हो सकता है? किसी को प्रमोशन हो सकता है, किसी की नौकरी लग सकती है, किसी को राज्याधिकारियों की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार, और पिता से भी इस समय पर लाभ जो है आपको प्राप्त होगा। लेकिन मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर जा रही है, चतुर्थ स्थान के ऊपर जा रही है और पंचम स्थान के ऊपर जा रही है। लग्न अपने लिए होता है, चतुर्थ माता के लिए, भूमि भवन वाहन के लिए, और पंचम स्थान विद्या और संतान के लिए है। तो यहाँ पर मंगल के द्वारा कुछ ना कुछ जो है विकृति या विघ्न जो है वहाँ पर हो सकता है। तो उसके प्रति आप सावधान रहें। इस महीने के अंदर मंगल का दान, मंगल की उपासना, मंगल की पूजा और मंगल के पाठ, हनुमान जी के पाठ आपको करने चाहिए। अब आगे बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। पूरे महीने धार्मिक वातावरण, धार्मिक यात्रा, लंबी छोटी सब प्रकार की यात्रा, और उस समय पर भाग्य की वृद्धि। इस महीने में किए जाने वाला काम, जो भी आप काम करेंगे वो आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, भविष्य में आपको लाभ देने वाला होगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। और ये बृहस्पति भाई के लिए, अपने लिए और संतान के लिए, देखो अभी अभी मैं बोल के गया था, मंगल जहां विकृति पैदा कर रहा है वहां पर बृहस्पति आपको लाभ दे रहा है। इसलिए मिला जुला फल होगा। मंगल के फल से, दुष्प्रभाव से घबराना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति उसको सुधार रहा है। शनि आपके राशि से सप्तमस्थ हैं, 7वें स्थान पर बैठे हुए हैं, और 7वां स्थान दैनिक रोजगार का भी होता है, पत्नी का भी होता है, प्रेयसी या प्रेमी का भी हो सकता है। तो वहाँ पर आपको हर क्षेत्र के अंदर लाभ प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, अच्छे परिणाम आपको जो है वो प्राप्त होंगे। लेकिन ये शनि यहाँ पर बैठ कर के लग्न पर इसकी दृष्टि होने के कारण और चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि होने के कारण माता का स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है। भूमि भवन वाहन आदि के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा हो सकता है, और आपका मस्तिष्क वो निर्णय लेने की शक्ति जो है उसके अंदर कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर आलस्य ज़्यादा आएगा और अपने आप की बात को प्रमुखता देने वाली बात रहेगी, यानी अपनी बात को अहमियत देना, ये इस महीने के अंदर आपके अंदर रहेगा। तो उसके जैसे भी परिणाम हों तो उनको अच्छे के लिए आप विचार कीजिएगा और अच्छा फल आप प्राप्त कीजिएगा। अब मैं आपको तारीख वाइज मैं इस महीने का फलादेश दे रहा हूँ। 1 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है, धन लाभ के लिए अच्छी है, कुटुंब के लिए अच्छी है। 2 और 3 तारीख विजय प्रदान करवाने वाली है, जीत देने वाली है, मित्रों और भाइयों से जो है लाभ देने वाली है। 4, 5, 6 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। अकारण चिंता, मन के अंदर क्लेश या परिवार में भी कुछ क्लेश हो सकता है। और 6, 7 और 8 तारीख पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है, और संतान के पक्ष में ये जो है 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाले हैं। इसके अंदर संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, संतान की उन्नति भी हो सकती है, संतान से किसी भी प्रकार का सुख आप लोगों को प्राप्त होगा। और 9 और 10 तारीख
ये थोड़ी सी विवाद की रहेगी। अकारण विवाद, तू मैं, किसी से जो है झगड़ा, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। और इस 2 दिन के अंदर तो आपको कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये 2 दिन आपको कर्ज भी लेने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इन 2 दिन का लिया हुआ कर्ज आपके लिए ऐसा जो है गले की घंटी बन जाएगा जो कभी भी छूटने वाला नहीं है। 11-12 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी है। व्यापारियों के लिए अच्छी हैं, गृहस्थियों के लिए अच्छी हैं, और पति पत्नी के लिए अच्छी हैं, प्रेमी और प्रेयसी के लिए ये जो है अच्छी रहेगी। 13-14 तारीख आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। शारीरिक कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट आपको इस समय पर प्राप्त हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। 15 और 16 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर है। 15, 16, 17 और 18, 19, 20, 21 तक ये 7 दिन आपके लिए 7 वर्षों का काम कर जाएंगे। अर्थात इतना सुख, इतना लाभ आपको दे जाएंगे जो कि 7 वर्ष में प्राप्त होता है। इसमें राज्य से भी लाभ, पिता से भी लाभ, संबंधियों से भी लाभ, कुटुंबियों से भी लाभ, चाचा ताऊओं से जो है लाभ हो सकता है। अनायास कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। और इसके पश्चात 19, 20 और 21 तारीख तक तो मैंने आपको बताया। अब 22 और 23 तारीख खर्चों की है। इस समय पर हाथ को भींच के रखें, कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं पर भी किसी को कोई उधार ना दें। ये पैसा आपका कहीं भी अटक सकता है, डूब सकता है, फंस सकता है। और 24, 25, 26, 27 और 28 ये 5 दिन आपके लिए बहुत ही खुशियों को देने वाले, अच्छा माहौल पैदा करने वाले, घर के अंदर, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर, व्यापार के अंदर, हर जगह पर खुशी का माहौल आपके बीच में रहेगा। उसका लाभ लें, उसका आनंद लें। और 29, 30 तारीख ये आपके लिए विजय की है। कहीं पर भी कोई विवाद है तो उसमें विजय, कहीं पर कोई कंपटीशन है तो उसमें विजय, और कहीं भी कोई कोर्ट में केस है तो उसमें विजय। भाई बंधुओं से लाभ, मित्रों से लाभ ये देने वाला है। और जो 31 तारीख है वो थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। अकारण चिंता, अकारण भय मन के अंदर व्याप्त होगा, तो उसके प्रति आप सावधान रहें। और बाकी आज इस महीने का की जानकारी आपको दी, ये राशि के ऊपर है, जन्म की राशि के ऊपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी विशेष आपको जानकारी चाहिए, अपना कोई हॉरोस्कोप दिखाना है, जन्मपत्री आपको दिखवानी है, कोई विशेष समस्या आपकी है, तो इस नंबरों के ऊपर संपर्क करके और आप अपॉइंटमेंट ले करके और उनकी जानकारियां आप ले सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।